इस न्यूज को पेश करने में ताउन किया है अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स ने। उम्रे का रूहानी और मुतबर्रिक सफर का आगाज हो तो सिर्फ अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स की रहनुमाई में। उम्रा पैसों से नहीं बल्कि नसीब से होता है। अगर आप उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से मुताद्दिद काफिलों का किया गया है एहतमाम। पहला काफिला होगा 20 अगस्त को रवाना, जिसकी वापसी होगी 3 सितंबर। दूसरा काफिला 4 सितंबर ता 18 सितंबर। तीसरा काफिला होगा रवाना 20 सितंबर को। मायूसी से बचने के लिए अपने पैकेज को बुक करवा लें। उम्रे के तमाम अराकीन मुकम्मल करने और तमाम ज़ियारात का आरामदा सफ़र सिर्फ और सिर्फ अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। सफ़र आपका, रहनुमाई हमारी। अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स। सबसे पहले तो मैं इस चीज का दुख प्रकट करना चाहती हूँ कि इस सेशन को चलाने के लिए एक नो कॉन्फिडेंस मोशन की आने की जरूरत हुई। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ये हाल हो गया है कि इस सदन में कोई चर्चा ही नहीं होती। अब नो कॉन्फिडेंस जैसी मोशंस को लाके मणिपुर की चर्चा करके आज हाउस काम कर रहा है। और यही कारण है कि 16वीं लोकसभा के इस सरकार के पिछले 9 सालों में 16वीं लोकसभा में सबसे कम सिटिंग्स हुई थी और ये वाली तो 1957 के बाद मुझे लगता है सबसे कम होगी। तो इसका बड़ी दुख की बात है सर। द एजेंडा टुडे आई वुड से इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वोट्स, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉन्फिडेंस। ये सिर्फ एक सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन की बात तो है ही नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल कैलकुलेशन तो इनके पास है। So the motion will fall. I think the key word here is confidence. क्या इस देश में सबका साथ और सबका विश्वास इनके साथ है कि नहीं? किसके साथ है, इनके साथ कि इनके साथ? हकीकत ये है कि आज क्या इस देश के किसान, इस देश के गरीब, इस देश के मजदूर, इस देश के माइनॉरिटी हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, क्या इन सब का विश्वास इनके पास है कि नहीं? इट इज डू दे हैव द कॉन्फिडेंस इन दिस गवर्नमेंट? सर, क्या आज के नौजवान और आज के महिला का विश्वास है इस सरकार के ऊपर? और जब मणिपुर की बात करें तो इट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि मणिपुर की औरतों पे इस डबल इंजन सरकार पे कोई विश्वास नहीं है। लेकिन इससे बड़ी दुख की बात यह है सर, मैं कोट करती हूँ सर, कैमरा छोड़िए, आप मेरी बात रिकॉर्ड कर दिए, बहुत बड़ी बात है। यह डेमोक्रेसी कहाँ रह गई? अब तो कैमरा भी ऊपर से चलता है। सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑन द 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस इस पार्लियामेंट में कहा था, इट इज अभिशाप टू टेक बर्थ एज अ गर्ल इन दिस कंट्री। सर, कितनी दुख की बात है कि आज अमृत काल चल रहा है, 75 साल हो गया और आज भी हम वही अट्रॉसिटीज को डिस्कस कर रहे हैं जो उस टाइम डिस्कस कर रहे हैं। What happened in Manipur is totally shameful and it is एक ह्यूमैनिटी के ऊपर एक कलंक है और उसकी जितनी सख्त निंदा करी जाए वही कम है। मैं पूछना चाहूंगी कि इस सरकार की माइनॉरिटी कमीशन क्या कर रही है? ये बोले नहीं, गए नहीं। माइनॉरिटी कमीशन के हेड क्या कर रहे हैं? कितनी बारी मणिपुर गए, कितनी बारी नू गए हैं? हमारे पंजाब गए तो हमारे धार्मिक मसलों में इंटरफेयर करने का पूरा टाइम है, इधर जाने के लिए टाइम क्यों नहीं है? तो मैं हाथ जोड़ के सरकार को विनती करती हूँ कि राम के लिए इस अमृत काल में ये धर्म की राजनीति हर इलेक्शन के पहले इसको बंद करिए, ये जहर देश में मत घोलिए। आज हम यहाँ चर्चा बातें करें बेरोजगारी की, बातें करें गरीबी की, महंगाई की, इन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए हम ये सब काम ना करें। चंडीगढ़ के ऊपर हमारा हक सेंट्रल सर्विस रूल्स डाले जा रहे हैं और सर, हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी को भी आरएसएस का कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। और पानियों का तो यो मामला है, पानी हमारा चुरा के ले गए, लेकिन आज जब सारा पंजाब पानी में डूबा हुआ है तो उस पंजाब के हाथ पकड़ने के लिए कोई नहीं है। आपको हैरानी होगी सर कि जब हिंदुस्तान में कोई आपदा होती है, जब कोविड हुआ तो यहाँ लंगर सिखों ने लगाया, जब यहाँ पे लॉकडाउन हुआ लंगर सिखों ने लगाया, जब कोविड हुआ आप दोनों से किसी से ऑक्सीजन पूरा नहीं होता, लंगर हमने लगाए। और आज जब पंजाब को जरूरत है, कहीं आपदा हो जाए, उत्तराखंड में हो, हम लोग जाते हैं, लेकिन आपने क्या किया हमारे किसानों के साथ? सर, पहले सर 2 मिनट, सर हमारे किसानों के साथ क्या किया? सर, जो किसानों ने सबसे पहले इस देश पे ग्रीन रेवोल्यूशन लाके इस देश का पेट भरने का, अब तो कह रहे हैं इन्होंने, लेकिन 70 साल से तो हम पेट भर रहे हैं।
उनके ऊपर आप काले कानून लेके आए, अपने मंत्री की अपनी एलआई की बात नहीं पूछी, सुना नहीं, और जब बोलते थे मत लाओ किसानों ने नहीं सुना, और आखिर में मानना पड़ा, किसानों ने मजबूर किया कि गलत बिल थे आपको वापस लेना पड़ा। और फिर ये डबल इनकम को क्या करना, डबल डिस्ट्रेस। आज बता दीजिए कौन से राज्य में डबल हो गया इनकम, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, हर चीज में महंगाई की मार सब झेल रहे हैं। सब कभी हमारे बच्चों पे, नौजवानों पे एनएसए लगा के उनको असम की जेलों में फेंक देते हैं, कभी हमारा कोई भी चीज हो वहां पे हमारे किसान जो आंदोलन में थे एनआईए लगा देते हैं, कभी खालसा एक जो मदद करता है जहां उनके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लास्ट 2 सेकंड सर, आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी सर, मानस की जात सब एक को पहचानबो, मानस की एक ही जात होती है, एक पिता एकस के हम बारे की हमारे गुरबानी में सिखाया है। ये सरदार प्रकाश सिंह बादल 5 बारी मुख्यमंत्री रहे, एक दिन फिरकू हिंसा नहीं हुई, चाहे पंजाब का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब उनको अपना समझता था, क्योंकि मुख्यमंत्री होके वो हर एक का स्पेशल दिन खुद बनाते थे, हर एक के धार्मिक स्थान पर, भगवान वाल्मीकि, गुरु रविदास होए, दुर्गाना मंदिर होए, हर एक का उन्होंने सत्कार और आदर किया। और यही कारण है सर कि उस समय 1990 में जब वाजपेयी जी की भाजपा की सरकार को ये हाथ नहीं लगाता था, क्योंकि इनको फनेटिक समझते थे, सबसे पहले सरदार बादल थे जिन्होंने इनका हाथ थामा। बहुत बहुत धन्यवाद, एनडीए बनी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हिना गावित जी। सर लास्ट पॉइंट 2 सेकंड, आज मैं उनको यही बेनती करूंगी सर कि ये नफरत की राजनीति ये छोड़ दें, ये मलहम लगाने का काम करें, चाहे सिख हो चाहे दूसरे धर्म के लोग हों, क्योंकि हर एक का अपना हिस्सा है इसमें। SA Duct Works, HVAC duct, commercial kitchen hoods and duct, fresh air duct, ventilation duct, all types of sheet metal works available, commercial kitchen hoods ducts and blower cleaning services. AMC also available. For best services, please contact on phone number 89783 37517, 89783 37517. Don't forget SA Ductworks.